हे गाइस, वेलकम बैक टू एड्रॉइड। दिस इज़ गर्वित। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप यूपीएससी सीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हैं तो आपको कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या आपको बुक लिस्ट यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले से ही बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है रिगार्डिंग द बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। बट मुझे इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए फ़ील हुई क्योंकि लगभग सारी वीडियोस में कोई ना कोई जो रिक्वायरमेंट है वो छोड़ दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको बुक्स का कवर पेज नहीं दिखाया जाता, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी बुक लेनी है, क्योंकि उसी राइटर ने और भी बुक्स लिखी होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो वीडियोस हैं वो एक सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच लेकर नहीं चल रही हैं। आपको सीधे बता दिया जाता है कि ये बुक्स आपको यूज़ करनी है, लेकिन एक्चुअली में जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस उठाया है और इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको एक एक चीज़ के लिए बताऊंगा आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए और साथ में कहाँ कहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस में आ जाता है एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो बेस्ट बुक है वो है हमारे पास एच.एल. आहूजा की माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये मैंने पर्सनली ये जो बुक पढ़ी है, आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर इसका कवर पेज विजिबल होगा। आपको ये वाली बुक लेनी है। लगभग सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। आपका इसके अंदर मार्शलियन एंड वॉरेसियन अप्रोचेस टू प्राइस डिटर्मिनेशन कवर हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज कवर हो जाएंगी, मार्केट स्ट्रक्चर कवर हो जाएगा, मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको इंटरनेट पे ब्राउज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, कलीकी ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज़ में आपको ये इंटरनेट पे ब्राउज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी या यूट्यूब की हेल्प लेना पड़ेगा आपको। और आपके पास आ गया एरोज इम्पॉसिबिलिटी थियरम। ये आपको थोड़ा सा इसको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप यूट्यूब या फिर गूगल का सहारा ज़रूर लीजिएगा। सेकंड, वी हैव एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी यू नीड टू रेफर मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एच.एल. आहूजा। अब कई लोग इसके अंदर आपको रेकमेंड करेंगे रिचर्ड फ्रॉयन। वो भी बहुत अच्छी बुक है, बट दैट्स अ काइंड ऑफ बेसिक बुक। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो पहले तो आप पढ़िए रिचर्ड फ्रॉयन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिचर्ड फ्रॉयन की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो। देन मूव ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एच.एल. आहूजा। अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो डायरेक्ट यू शुड स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एच.एल. आहूजा। इसका भी जो कवर पेज है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग का बहुत सारा जो आपका सिलेबस है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कवर कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, डिमांड, फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये आपका कवर कर देगा एच.एल. आहूजा मैक्रो। लेकिन ये जो पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन द मार्केट इकोनॉमी है, इसके लिए आपको करना है पब्लिक फाइनेंस बाय एच.एल. भाटिया। ये वाली बुक बहुत अच्छी है पब्लिक फाइनेंस के लिए। इसका जो कवर पेज है आपकी स्क्रीन पे अभी विजिबल हो जाएगा। अब सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। वी हैव इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए यू जस्ट नीड टू रिलाई ऑन वन बुक, दैट इज डोमिनिक सैल्वाटोर। ये बुक आप ज़रूर देखिए, दिस इज़ द बेस्ट बुक। ये करने के बाद आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। डोमिनिक सैल्वाटोर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इससे आपका पूरा ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर हो जाएगा। कंपैरेटिव एडवांटेज, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफर कर्व, प्रोडक्ट साइकिल एंड स्ट्रैटेजिक ट्रेड थ्योरी, ये सारे मैंने पढ़ चुका हूँ सैल्वाटोर के अंदर। तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। अगर कुछ एक दो जो स्मॉल टॉपिक्स हैं वो आपको ना मिले तो आप उसको ऑब्वियसली इंटरनेट पे ब्राउज़ करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट, बट दिस इज़ द ओनली बुक।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वाला जो टॉपिक है इसके लिए देयर इज़ अ बुक कॉल्ड एम एल झिंगन सर की बुक है, इसको आपको रेफ़र करना है। एंड अलॉन्ग विद इट यू नीड टू रिलाई ऑन इंटरनेट का इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो फील फ्री टू यूज़ इंटरनेट इन एनी टॉपिक यू फील यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ। एंड इसके साथ ही आप कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। इस पे आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कवर हो जाएगा, हैरल्ड्स मॉडल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बैलेंस एंड बैलेंस ग्रोथ हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल्स, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके कवर हो जाएंगे इन चीज़ों से। अब हम लोग आ जाते हैं गाइस पेपर 2। आपको पता है यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें 2 पेपर्स होते हैं। ऑप्शनल 1 का हमने कर लिया, अब देख लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 के अंदर हमें कहाँ से पढ़ना है। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, आप जो बेसिक जो बुक है जो कि आपको यूज़ करनी है इसके अंदर, द मेन बुक वुड बी दैट्स कॉल्ड उमा कपिला। एक बल्कि सी बुक है उमा कपिला की, आपको स्क्रीन के ऊपर उसका कवर पेज दिख रहा होगा। ये वाली बुक बेस्ट है गाइस, ये मैंने इसकी 3 बार रीडिंग की है एंड इसमें लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जो कि इसमें कवर नहीं होते। एंड इस बुक के अंदर कंपाइलेशन है बहुत सारी रिसर्च पेपर्स की, तो आपको वो सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है, सारे रिसर्च पेपर्स को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपका एग्रीकल्चर एक यूनिट है, आपका प्लानिंग एंड फ्रेमवर्क एक यूनिट है, आपका इंडस्ट्री एक यूनिट है, आपका सर्विस सेक्टर एक यूनिट है। तो आपका पूरा जो है इकोनॉमिक्स इससे कवर हो जाएगा। अलॉन्ग विद इट यू नीड इकोनॉमिक सर्वे, इट गोज विदाउट सेइंग, अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन। इसके अंदर आपका ये पूरा पेपर 2 कवर हो जाएगा। बट देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स जिसके लिए आपको इंटरनेट पे रिलाई करना है। अब एक बार वो टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे ड्रेन थियोरी हो गया, इसके लिए आपको इंटरनेट पे देखने की ज़रूरत है। लाइसेंस फेयर थियोरी एंड क्रिटिक हो गया, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, जूट, कॉटन, रेलवेज, मनी एंड क्रेडिट, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड लिबरलाइजेशन एरा के अंदर ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ वकील गदगिल एंड VKRV राव है, इसके अंदर बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये कई बार कई पेपर्स में आया हुआ है। एग्रीकल्चर आपका कवर हो जाएगा इसी से। आपका इंडस्ट्री, ट्रेंड्स इन कॉम्पोजिशन एंड ग्रोथ कवर हो जाएगा। रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये पूरा कवर हो जाएगा। नेशनल पर कैपिटा इनकम पैटर्न्स, ट्रेंड, एग्रीगेट एंड सेक्टोरल कॉम्पोजिशन एंड चेंजेस देयरइन, ये आपका कवर हो जाएगा। ये कवर हो जाएगा आपका। तो आपके लगभग सारे हो जाएंगे, बस आपको एक बार इसको भी देखने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर एंड WTO हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, सब्सिडीज, एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ, आपको इसके लिए भी थोड़ा सा और देखने की ज़रूरत है इंटरनेट पे। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आपको इंटरनेट पे देखने की ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये लगभग पूरी तरीके से कवर नहीं हो रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने बुक पढ़ी, उसके अंदर ये टॉपिक थोड़े कम थे। ये टॉपिक आपका कवर हो रहा है ऐसे। ये वाला जो टॉपिक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रिप्स, ट्रिम्स, गेट्स एंड न्यू एग्जिम पॉलिसी, ये भी कवर हो रहा है उमा कपिला में, लेकिन लिमिटेड है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा गो थ्रू कर लें इंटरनेट पे तो बेस्ट होगा। एंड देन वी हैव न्यू एक्सचेंज पार्शियल एंड फुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए इंटरनेट पे ज़रूर गो थ्रू कीजिए। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ज़रूर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग आता ही आता है ये। एंड वी हैव फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, इसके लिए भी इसको आपको न्यूज़पेपर में भी आता रहता है, लेकिन फिर भी आपको इंटरनेट पे देखिए इसे। 12th फाइनेंस कमीशन के इसके अंदर बुक के अंदर छोटे छोटे नोट्स हैं, इसको भी देखिए। एंड फिजिकल फेडरलिज्म एंड फिजिकल कंसोलिडेशन, इसको भी आपको जो है इंटरनेट पे ब्राउज करने की ज़रूरत पड़ेगी।
एंड रोल ऑफ आरबीआई कवर हो रहा है लेकिन लिमिटेड, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लानिंग फ्रॉम सेंट्रल प्लानिंग टू इंडिकेटिव प्लानिंग, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड मार्केट्स फॉर ग्रोथ एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, 73rd। आप एक बार 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आपका ये वाला भी कवर हो रहा है उसके अंदर, बुक के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जो बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको इंटरनेट से कवर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इन हाईलाइटेड टॉपिक्स को इंटरनेट से कवर कीजिएगा, क्योंकि ये जो पेपर 2 है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2, ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है। डेली आपकी न्यूज़ आती है इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया की और साथ में जो न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 में बहुत आते हैं। वेर एज इकोनॉमिक्स पेपर 1 इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, इज़ टेक्निकल पेपर, जिसके अंदर आपके थियरीज आते हैं, जिसके अंदर आपके मॉडल्स, डायग्राम्स वगैरह आते हैं। सो ये हमने पूरा कवर कर लिया है। इकोनॉमिक्स पेपर 1 का हमारा हमने यहाँ से शुरू किया एंड यहाँ तक हमारा इकोनॉमिक्स पेपर 1 हो गया। एंड इकोनॉमिक्स पेपर 2 आपके लिए बेस्ट है उमा कपिला अलॉन्ग विद दीज एडिशनल टॉपिक्स, और जो हाईलाइटेड किए हुए हैं ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट से ब्राउज़ करने की। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए वीडियो लेक्चर्स बनाएं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप you like this video. Make sure to hit that big fat thumbs up and subscribe to our channel. Thank you.